हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं प्रवीण सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए स्टैटिक्स के अंतर्गत दिए गए आपके टॉपिक प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करने वाला हूं। और प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत मैं योग प्रमेय और गुणन प्रमेय के बारे में बात कर चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे कि कम से कम एक घटना के घटने की अगर प्रायिकता निकालने को बोली जाए तो आप किस प्रकार से निकालोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टॉपिक डाल दीजिएगा आप। कम से कम, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता। ठीक है, कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे देखो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, उन पांचों बच्चों को एक क्वेश्चन दे दिया गया और बोल दिया गया इस क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रायिकता बताइए। तो अब देखो दोस्तों, वह क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रायिकता अगर पूछी जा रही है, चाहे वहां एक स्टूडेंट सॉल्व करे, चाहे वहां पांचों स्टूडेंट सॉल्व करे, चाहे कोई 2 करे, कोई 3 करे, कोई 4 कर ले सॉल्व, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो क्या हुआ कि आप कौन सी प्रायिकता निकालोगे, कम से कम एक छात्र उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, बस। तो उसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के सॉल्व होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक है, तो देखिए कम से कम एक घटना के घटने की प्रायिकता निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला है वह याद रखना है। 1 - 1 - P1 इंटू 1 - P2, ऐसे ही 1 - P3 लगा करके कहाँ तक 1 - Pn तक। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये P1 P2 P3 Pn क्या है, तो ये है दोस्तों किसी घटना के न घटने की प्रायिकता। न घटने की प्रायिकता कैसे कि एक क्वेश्चन एक बंदा सॉल्व करने की प्रायिकता सपोज करिए 4/5 है, तो उसको सॉल्व न कर पाए, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 - 4/5, यानी कितनी आ जाएगी 1/5। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझा देता हूं कि किस प्रकार से करना है। तो आप क्वेश्चन नोट करिएगा कि तीन छात्रों ABC को गणित का को गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया गया। ठीक है, 3 छात्र हैं ABC, उनको गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया गया। उनके हल करने की संभावना, उनके हल करने की संभावना, उनके हल करने की संभावना क्रमशः, यानी कि A की पहले फिर B की फिर C की, तो क्रमशः 3/5, 2/5 और 3/4 है। ठीक है, तो प्रश्न के हल होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया कि कोई 3 छात्र हैं ABC जो एक कक्षा में बैठे थे और मेरे जैसा टीचर आया, आते ही बोला भाई गणित के 3 को मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, गणित का सॉल्व करके बताना। और वो तीनों सपोज करिए कि क्लास के फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर है, या फिर लास्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर है, कोई भी मान लीजिए, या मिडिल क्लास, कोई भी कैसे भी आप मान लीजिए, जिस प्रकार से आपको मानना है, मिड में बैठते हो क्लास के, या टॉप क्लास में बैठते हो, या एंड में बैठते हो, इस प्रकार से। ठीक है, कैसे भी स्टूडेंट, या मीडियम स्टूडेंट ले लीजिए। अब उनके सॉल्व करने की संभावना मैंने मान लिया, कभी कभी होता है ना कि भाई ये बंदा तो ये बच्चा कर लेगा सॉल्व, ये थोड़ा सा चांस तो है कर लेगा, ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा, या ये थोड़ा सा कर सकता है। इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो संभावना हमारे को पहले से दी गई है कि A 3/5
2/5 बी और 3/4 सी सॉल्व करने की प्रायिकता। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, देखो पूछा क्या है, प्रश्न के हल होने की। अब प्रश्न के हल होने की प्रायिकता से तात्पर्य क्या हुआ कि प्रश्न हल होना चाहिए। कितने स्टूडेंट हल करेंगे, 2 करें, 3 करें या 1 करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 करेगा तब भी प्रश्न हल हो जाएगा, 2 करेंगे तब भी प्रश्न हल होगा, 3 करेंगे तब भी प्रश्न ही हल होगा। तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक बार प्रश्न हल हो जाए। और वह निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 माइनस ब्रैकेट, अब 1 माइनस P1 यानी a के इसे सॉल्व करने की प्रायिकता कितनी है, 3/5। इसी प्रकार से 1 माइनस P2 यानी कि b के हल करने की संभावना कितनी है, 2/5 इंटू 1 माइनस c यानी कि c के हल करने की प्रायिकता कितनी है, 3/4। तो P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 और ये हो गया बंद। ठीक है, अब 1 माइनस, अब देखो 1 माइनस 3/5 या डायरेक्ट ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो। 5 में से 3 गए, कितने आएंगे, 2, तो 2/5। ठीक है, 5 माइनस 2 3, तो 3/5 इंटू 4 माइनस 3 1 और 1/4। ये डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि एक में से अगर कोई संख्या माइनस कर रहे हो ना, तो आप जो फ्रैक्शन दे रखा है उसमें नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली को घटा लीजिए, वह तो ऊपर लिख लीजिए और नीचे वाली संख्या को नीचे रहने दीजिए। ये डायरेक्टली आ गया। अब इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो 1 माइनस, इसको काटेंगे तो ये कटेगा 2 बार, 25 5 एकम 5 और 50 25 और 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 50 और ऊपर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3/50। ठीक है, अब 3/50 यानी 1 में से माइनस करना है तो क्या करोगे, 50 में से 3 तो 47, तो 47/50 यानी 47/50, यही हमारा आंसर है बस। ठीक है, तो कम से कम एक घटना के घटने की जब बात आए, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। कौन सा फॉर्मूला लगा करके, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस P1 1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस P3 अप टू 1 माइनस Pn तक। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब इसमें हो सकता है, देखो 5 छात्र दे दिए जाए, 10 छात्र दे दिए जाए, आप जिस प्रकार से छात्र दिए गए आप करते रहिएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इसी टाइप से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ऐसा पूछ सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि 5 छात्र हैं जिनका नाम है ABCD, या फिर रमेश, कमेश, गमलेश, टबलेश, टबलूज, इस प्रकार के 4 5 नाम दे दिए गए और फिर बोल दिया कि इनको विज्ञान का एक प्रश्न दिया गया, इस बताइए उनके हल करने की प्रायिकता दे दी जाए आपको 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 और बताइए सवाल के हल होने की संभावना कितनी है। तो यही करोगे आप, कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए दोस्तों, तो ये तो थी दोस्तों आप लोगों के कम से कम एक घटना के घटने की बात। अब हम बात करते हैं बर्नौली थ्योरम के बाद में, और बर्नौली थ्योरम क्या कहती है उसके बारे में। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे बेस थ्योरम के बारे में, जो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। तो अब आप टॉपिक डालिएगा दोस्तों, बर्नौली थ्योरम। तो क्या लिखेंगे, बर्नौली प्रमेय। ठीक है, अब देखो ये बर्नौली प्रमेय कब उपयोग में लानी है, तो बर्नौली प्रमेय तब उपयोग में लाएंगे दोस्तों आप, जब एक तो परीक्षणों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। परीक्षणों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। और ये बर्नौली इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका प्रतिपादन जेम्स बर्नौली ने किया था। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसलिए, ठीक है, फिर भी बता दिया। तो बर्नौली किस नाम से, जेम्स बर्नौली ने प्रतिपादन किया। इसका उपयोग कब करोगे, जब परीक्षणों की संख्या एक तो निश्चित हो, दूसरी बात जब प्रत्येक परीक्षण में सफलता और असफलता जो होती है उसकी प्रायिकता भी ऑलरेडी आपको निश्चित हो। कहने का तात्पर्य इतना है कि परीक्षण जो है वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और तीसरी बात कि ऐसा हो कि भाई n प्रयास है, उसमें से इतने प्रयास सफल हुए, इतने असफल हुए। ऐसे जब आता है ना क्वेश्चन, या ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई आपने 10 सिक्के उछाले, 5 सिक्कों पर कम से कम ये आना चाहिए, 2 सिक्कों पर ये, 3 सिक्कों पर ये, तो उस टाइप के क्वेश्चन जब होते हैं तब हम इस बर्नौली प्रमेय का यूज करते हैं। इस बर्नौली प्रमेय में एक फॉर्मूला दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता, आर की जगह आप जो भी घटना है उसके घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, CNCR, जो आपके बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। ये है फॉर्मूला।
क्या है फॉर्मूला बर्नौली प्रमेय का? NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। और जो NCR है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं यह भी बता देता हूं, क्योंकि आधे स्टूडेंट्स मैथ से नहीं है तो उन्हें हो सकता है कि ये नहीं पता हो कि NCR कैसे सॉल्व होता है। और एक आगे जो है हमारे अपने आता है NPR, तो NPR कैसे सॉल्व होता है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं बता देता हूं कि NCR क्या है और NPR क्या है। देखिए दोस्तों, तो यहां लिख रहा हूं मैं NPR अगर आ जाए तो, और यहां लिख रहा हूं मैं NCR हो तब। ठीक है, देखिए NPR की वैल्यू कितनी होती है? तो NPR की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? इसको लिखा जाता है N, और ये जो है इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो N फैक्टोरियल अपॉन में फैक्टोरियल N माइनस R, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, या आप इसी को, जिसने इस प्रकार से फैक्टोरियल पढ़ रखा है, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ये वैल्यू तो है आपके NPR की। ठीक है, किसकी दोस्तों? NPR की। अगर आप लोगों से NCR की वैल्यू पूछी जाए तो NCR की वैल्यू कितनी होती है? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये फैक्टोरियल क्या होता है ये मैं अभी आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। ठीक है, तो बस ये बात आपको एक तो याद रखनी है। और इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि NCR इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों आप लोगों के? तो NPR अपॉन में R फैक्टोरियल, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, NCR इज इक्वल टू क्या होता है? NPR अपॉन में R फैक्टोरियल, और NPR बराबर क्या होता है? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, जबकि आपके NCR बराबर होता है N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R इंटू R फैक्टोरियल। तो आप NCR की जगह क्या यूज करोगे? ये यूज करोगे वैल्यू। अब ये वैल्यू सॉल्व कैसे होती है वो हम अभी आगे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इससे जो है रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्वेश्चन के माध्यम से ही हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन नोट करिएगा दोस्तों, बर्नौली प्रमेय से संबंधित, कि एक जहाज के बंदरगाह पर, आप क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों, एक जहाज के बंदरगाह पर, एक जहाज के बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता कितनी है दोस्तों? 4/5 है। ठीक है, 4/5 है। एक कोई भी जहाज है उसके बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचने की जो दोस्तों आपके प्रायिकता दे रखी है वो दे रखी है 4/5। ठीक है, फिर देखो 4 जहाजों में से कितने जहाज है दोस्तों? टोटल 4 जहाज है, तो 4 जहाजों में से, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठीक 3 के सुरक्षित पहुंचने की संभावना, यानी कि 3 जो है एग्जैक्टली वे सुरक्षित पहुंचे, तो 3 के सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता। ठीक है, ये बात आपको एक तो याद रखनी है। दूसरी आप इसमें बात क्या याद रखोगे? दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कम से कम, एक तो बोला ठीक 3, यानी कि केवल आपको 3 जो है ठीक तरीके से पहुंचा दीजिए। दूसरा पूछा जा रहा है कम से कम 3, यानी 3 पहुंचने चाहिए या फिर 4 भी पहुंच सकते हैं। तो कम से कम 3 के सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही हमें सीखना है। यहाँ हमारे बर्नौली प्रमेय ही यूज होती है। ये बात आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे यूज करना है। देखो क्या बोला, एक जहाजों का बंदरगाह है
और उसमें एक जहाज के पहुंचने की सुरक्षित तरीके से प्रायिकता है 4/5। टोटल जहाज है 4। अब बोला जा रहा है कि ठीक 3 के सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता कितनी होगी, एक क्वेश्चन। दूसरा पूछा कम से कम 3 के ठीक पहुंचने की प्रायिकता कितनी होगी। तो जब बात हो रही है ठीक 3 के सुरक्षित पहुंचने की, तब क्या करेंगे, तो देखो एन का मतलब है टोटल प्रयास कितने हैं, यानी टोटल जहाज कितने हैं भाई। तो टोटल जहाज कितने हैं, 4। ठीक है, अब इसमें से आपको कौन सी घटना कितनी बार करवानी है, तो 3 को ठीक तरीके से पहुंचाना है, यानी सुरक्षित पहुंचने की घटना कितनी बार करवानी है हमें, 3 बार। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। ठीक है, और जो P मैंने पीछे फॉर्मूले में लिखवाया है, ये देखो यहां पर लिखवाया ना, ये P की पावर R, ये P का मतलब है उस घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, तो 4/5 है, क्योंकि वह सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा, इसकी प्रायिकता कितनी है, 4/5। और Q का मतलब है वह घटना नहीं घटित होने की संभावना कितनी है। तो घटित होने की संभावना 4/5 है, नहीं घटित होने की संभावना हो जाएगी 1 - 4/5, यानी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1/5। तो NRPQ सबकी वैल्यू आ गई। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 मैंने ऐसे लिखा, 3 का मतलब है 3 ठीक 3 के सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो देखो 4C3 4/5 की पावर R कितना है दोस्तों आपका 3 इंटू Q 1/5 की पावर N-R, यानी 4 - 3, तो कितनी हो जाएगी 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखो 4C3 का मतलब कितना होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू 4 - 3 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 4/5, तो 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5, एक बार है तो 1/5। अब देखो दोस्तों, जो ये 4 फैक्टोरियल लिखा है ना, इस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ कि 4 का मल्टीप्लाई तब तक करिए जब तक 1 नहीं आता है। कैसे, तो देखो 4 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 1, ऐसे लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, तो 1। ठीक है, अब आप यहां पर इसको क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। तो यहां पर आप डायरेक्ट जो है स्टेप यूज कर सकते हो, वो ये है कि आप यहां ये भी कर सकते हो कि 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू, ये तो 1 हो ही चुका है। अब 4 चौक 16, 16 चौक 64 अपॉन में 50 25 और 25 इंटू 25 625। ठीक है, और ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल भी कट जाएगा। अब ये 4 चौक 16 के 6 हासिल लगी 1, 4 5 24 और 1 25, 256/625, और यही हमारा आंसर है बस। ठीक है, तो ठीक 3 के सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 256/625। ठीक है, तो ये हमने निकालना सीख लिया। कैसे बर्नौली प्रमेय को यूज करना है वह भी मैंने सिखा दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम 3 के सुरक्षित पहुंचना है, यानी सुरक्षित 3 भी पहुंच सकते हैं या फिर आपके 4 भी सुरक्षित पहुंच सकते हैं। तो हमें पहले 3 के पहुंचने की प्रायिकता तो हम निकाल चुके हैं। अब इसमें 4 अगर ठीक तरीके से पहुंचे उसकी क्या प्रायिकता होगी वो निकाल ले, और फिर इन दोनों को जोड़ लें, क्योंकि प्रायिकता 3 यूनियन 4 बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता 3 प्लस प्रायिकता की 4। ठीक है, तो हम पहले अब प्रायिकता 4 निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको पीछे ही कर लेते हैं कि 4 के सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 4C कितनी बार घटना घटानी है, चारों बार, तो 4P यानी घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 4/5, और ये कितनी बार घटानी है, 4 बार पूरी पूरी, 1/5 कितनी हो जाएगी 0। क्यों भाई, ऐसा तो करना ही नहीं है कि सुरक्षित पहुंचे ही नहीं, तो उसकी कितनी आ जाएगी N-R की वैल्यू 4 - 4 0। ठीक है, अब 4C4 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 4 - 4 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। अब बचा क्या, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256 बटे 625। बात समझ में आ गई। तो दोनों ही बार अब हमारे देखिए दोस्तों क्या हो गया है, सेम आ गया है। P4 भी हमने निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 यानी चारों बार जो है सुरक्षित तरीके से पहुंचे उसकी प्रायिकता भी कितनी है 256 बटे 625, और 3 बार सुरक्षित पहुंचे उसकी प्रायिकता कितनी है 256 बटे 625। तो अब या वाला कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे जो मैंने आपको बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सुरक्षित पहुंचे या 4 सुरक्षित पहुंचे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना था 256 बटे 625 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना था 256 बटे 625, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 512 बटे 625, यही हमारा आंसर है। बस समझ गए। तो कैसे यूज करना है बर्नौली प्रमेय को ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। फॉर्मूला क्या था देखो, पी आर बराबर में एन सी आर, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। एन सी आर की वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है। एक क्वेश्चन लिया कि एक जहाज है जिसके बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता 4/5 है। 4 जहाज है तो ठीक 3 के दोस्तों सुरक्षित पहुंचने की प्रायिकता कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी आर घटित होने वाली घटना कितनी बार घटानी है ये घटना 3 बार, तो आर की वैल्यू 3, टोटल कितनी बार घट सकती है तो 4 बार। 4 जहाज है तो चारों जहाज आने की प्रायिकता होगी तो 4, और यह घटना सुरक्षित तरीके से घटेगी इसकी प्रायिकता कितनी है 4/5, लेकिन यह असुरक्षित पहुंचे इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/5। बस अब P3 बराबर क्या हो जाएगा 4C3, 4/5 की पावर 3 और 1/5 की पावर 1, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकल जाएगा 256 बटे 625। ठीक है। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकाल लिया। फिर आपको पूछा क्या था, लेकिन क्वेश्चन देखो सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा यही में सॉल्व हो गया। ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व यहीं पर हो गया था, यहीं पर ये देखो 256 अपॉन में 625, ये हमारा यहीं पर सॉल्व हो चुका है। दूसरा पूछा है कम से कम 3। कम से कम 3 का मतलब क्या है भाई, कम से कम 3 तो आए ही आए, और अधिक से अधिक 4 भी तो सुरक्षित पहुंच सकते हैं ना, तो 3 या 4, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 भी निकाल लिया, और फिर हमने दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 या 4 कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, और इन दोनों को इंडिविजुअल जोड़ दिया, तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, बात यहां तक की समझ में आ गई। तो बर्नौली प्रमेय भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 5 सिक्के उछाले जाते हैं जिसमें से ठीक 3 पर चीत आ जाए, 4 पर चीत आ जाए, कम से कम 3 पर जो है आपके हेड आ जाए, टेल आ जाए, इस प्रकार के कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, और आगे अब हमारे जो क्वेश्चन आता है या जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वे दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से संबंधित आते हैं, जिसका हम यूज आगे जाकर के बेस थ्योरम में करने वाले हैं। तो उससे पहले हम ये समझें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रतिबंधित, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि आपकी संयुक्त और सीमांत जो प्रायिकताएं होती है वे क्या है। ठीक है। तो देखिए प्रतिबंधित, टॉपिक डालिएगा दोस्तों, प्रतिबंधित प्रायिकता। ठीक है। अब देखो दोस्तों प्रतिबंधित प्रायिकता यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है सीधा सा कि कुछ कंडीशन के तहत जो है वहां पर प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे कि भाई 2 घटनाएं हैं या 2 से अधिक घटनाएं हैं, वो क्या है आश्रित है एक दूसरे पर, कि एक हो जाए तो दूसरी पे इफेक्ट आएगा, दूसरी हो जाए तो पहली पर इफेक्ट आएगा, ऐसे ही है। ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं आश्रित घटनाएं हो तो पहली घटना के घटने अथवा न घटने का प्रभाव दूसरी घटना के होने की संभावना पर पड़ता है। इस कारण से दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिबंधित प्रायिकता कहलाती है, क्योंकि वह उससे प्रतिबंधित हो गई है, उसने प्रतिबंध लगा दिया है। आपकी पहली वाली घटना ने क्या कर दिया, दूसरी घटना पे प्रतिबंध लगा दिया है, और इसको डिनोट किया जाता है P ब्रैकेट B या A। ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। जब मैं यहाँ ब्लैक पेन ले लेता हूँ, जब
दो या अधिक घटनाएं, जब दो या दो से अधिक घटनाएं आश्रित है, क्या है दोस्तों, आश्रित है, तो पहली घटना के घटने, पहली घटना के घटने अथवा न घटने का प्रभाव, पहली घटना के घटने अथवा न घटने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित, दूसरी घटना के घटित होने की संभावना पर पड़ता है। ठीक है, पहली घटना के घटने अथवा न घटने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने की संभावना पर पड़ता है। इस कारण दूसरी घटना, जो आपकी जो सेकंड इवेंट है, तो दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता, दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिबंधित प्रायिकता कहलाती है। ठीक है, प्रायिकता कहलाती है। तो प्रतिबंधित प्रायिकता क्या कहलाती है, जब दो या दो से अधिक घटनाएं आश्रित है एक दूसरे पर और पहली घटना के घटने अथवा न घटने का प्रभाव दूसरी घटना के घटने या घटित होने की जो संभावनाएं हैं उस पर पड़ता है, तो इस कारण से जो दूसरी घटना है उसके घटित होने की प्रायिकता जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबंधित प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और इससे रिप्रेजेंट आप जो करोगे वो आप ऐसे लिखते हो, बी या ए ऐसे स्लैश मार के, और इसे जो पढ़ा जाएगा वो क्या पढ़ा जाएगा, तो इससे पढ़ा जाएगा, देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि प्रतिबंधित प्रायिकता किसकी, बी की, व्हेन यानी कि जब, व्हेन द इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि बी की प्रतिबंधित प्रायिकता कब, जब आपकी ए घटना घटित हो चुकी है, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन द इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है। अब इससे संबंधित जो हमारा दोस्तों कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारे प्रायिकता जो मैंने बताई प्रतिबंधित प्रायिकता, ये हमारे कब काम आएगी, ये हमारे आगे पढ़ने वाली आपके स्पेशल सिलेबस में दे रखी बेस थ्योरम जो पढ़नी है ना, बेस थ्योरम, वह बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि बेस थ्योरम बेस्ड ही किस पर है, तो प्रतिबंधित प्रायिकता पर बेस्ड है। इसमें एक बस फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और उसका जो भी है, ठीक है, वो फॉर्मूला है, बड़ा सा है थोड़ा सा, और उसको अभी जब पहले बेस थ्योरम के बारे में डिटेल बताऊंगा तब वो फॉर्मूला आपके काम आएगा, वरना अभी समझ ही नहीं आएगा मैं कुछ बोलूंगा तो। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो ये प्रायिकता टॉपिक है दोस्तों यही कंप्लीट हो रहा है। तो आज का ये लेक्चर और कल का ये एक लास्ट लेक्चर होगा बेस थ्योरम बेस्ड, उसमें बेस थ्योरम के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो करवाऊंगा, और फिर वापस कोरिलेशन की तरह इससे भी संबंधित इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। उसके बाद में आप लोगों के इन्वेस्टिगेटर के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी के बारे में जो जो दे रखा था वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसी प्रकार से हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं बाय बाय से पहले, ठीक है भाई, क्योंकि वरना आपके टॉपिक बाय बाय हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो उसका सिंपल सा एक बेचारा फॉर्मूला दे दिया गया है, उस फॉर्मूले को केवल आप याद रखो। ठीक है,
जो फॉर्मूला दिया गया है वो फॉर्मूला केवल याद रखो कि 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस पी वन इंटू 1 माइनस पी टू अप टू 1 माइनस पी एन तक, ठीक है। और क्वेश्चन आपके सामने था, सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा है बर्नौली प्रमेय के बारे में। बर्नौली प्रमेय के अनुसार पी आर बराबर क्या होता है, एन सी आर इंटू पी आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। एन सी आर को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर हमने पढ़ा क्वेश्चंस उसके बेस्ड, बर्नौली थ्योरम के बेस्ड, तो हमने उसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। कोई भी डाउट रहता है आपको हमारे वीडियो के कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप लोग जो है हमारे व्हाट्सअप भी नंबर सभी के पास है, नहीं है तो भाई नीचे दिख ले डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है, जहां जहां ज्वाइन होना है वहां हो जाइए, आपकी इच्छा हो, ठीक है। प्रतिबंधित प्रायिकता क्या कहलाती है, तो जब दो या दो से अधिक घटना आश्रित हो एक दूसरे पर, तो पहली घटना के घटने अथवा न घटने का प्रभाव जब दूसरी घटना के घटित होने की संभावना पर पड़ता है, इस कारण से दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्रतिबंधित प्रायिकता होती है। और इसे लिखा कैसे जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए, जो घटना हो चुकी होती है उसे पीछे लिखा जाता है, जो होने वाली है उसे आगे लिखा जाता है। ये बात याद रखनी है क्योंकि वहां क्वेश्चन में फॉर्मूले में आप वहीं पर कंफ्यूज होते हो कि आगे क्या है। जो आगे होता है ना वो घटित होने वाला होता है, ठीक है, और जो पीछे है ना वो घटित हो चुका होता है। तो यहां पर देखो ये क्या है, पीछे है, तो ये घटित हो चुका है, लेकिन ये रनिंग में है, अभी चल रहा है, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन द इवेंट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।